Hello students, welcome to Varsha Maths classes, and today's question is question number 7 from chapter number 7 and exercise 7.1 coordinate geometry. Now the question is, find the point on the x-axis which is equidistant from 2 minus 5 and minus 2 and 9. देखिए यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, मान लीजिए कोई लाइन आपकी है एक्स एंड वाई एक्सिस पे, बट हम इसको जो है आपके स्ट्रेट लाइन लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। ये मान लीजिए आपका ए है और ये आप इसको बी कर लीजिए। इक्विडिस्टेंस कह रहा है, हम इसको पी पॉइंट ले लेते हैं, मतलब ए पी जितना है उतना ही हमारा बी पी है। ए की वैल्यू जो है वो हमें दी जा रही है 2 माइनस 5 एंड बी की वैल्यू दी जा रही है माइनस 2 एंड 9। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे अगर हमारा इक्विडिस्टेंस दिया जा रहा है, दैट मींस कि जो y होगा वो हमारा क्या होगा 0। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x एंड 0, क्योंकि जब भी हम कोई भी वैल्यू को लेते हैं तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है ये माइनस में, ये पॉजिटिव होती है, इधर हमारी निगेटिव, देन इधर ऊपर जो है हम पॉजिटिव लेते हैं जो हमारा y होता है, और ये y डैश जो है ये हमारा निगेटिव होता है। अब अगर हमें x एक्सिस लेना है, x एक्सिस पे जो है हमारा इक्विडिस्टेंस दिया जा रहा है, दैट मींस कि अगर हमें 2 एंड 0 दिया जा रहा है तो 2 वैल्यू हमारी यहाँ पर आएगी और 0 हमारा यहाँ पर, तो ये 0 जो है जब y की वैल्यू हमारी 0 होगी तो वो x एक्सिस पे आपके आएगी, लाई करेगी। तो इसलिए यहाँ पर जो है y की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी और ये हमारी x। ना इक्विडिस्टेंस दे रहे हैं तो देखिए अब हम इसको x1 और ये y1 ले लेते हैं, इसको x2 और ये y2, सेम एज हियर हम इसको जो है x1 कर देते हैं और ये y1 कर देते हैं हम। नो अब हमें यहाँ पर जो सॉल्यूशन है हमारा, देखिए सॉल्यूशन में गिवन में किया जा रहा है, हमें गिवन में हमें दिया जा रहा है a इज इक्वल टू 2 माइनस 5 एंड b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 9, और p की वैल्यू को हम ले रहे हैं x एंड 0। यहाँ पर जो हमारा है a p इज इक्वल टू b p, दैट मीन्स कि ये हमारा क्या है a p स्क्वायर इज इक्वल टू b p का स्क्वायर, क्योंकि हमारा एक डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करा तो हमारा फॉर्मूला है इसका x2 AP, पहले हम a और p को लेंगे फिर b p को लेंगे, तो x स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी का भी है, तो बीपी के लिए भी हमने सेम फॉर्मूला, तो हमारा यही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस हमारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर हमारा ऑलरेडी फिर कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हमारी बचेगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दैट्स व्हाई अब यहाँ पर x2 हमारा कितना दे रहे हैं x माइनस x1 हमारा है 2 प्लस इसके बाद y2 है हमारा, देखिए 0 माइनस इसका स्क्वायर, देन 0 माइनस y1 है हमारा माइनस 5, तो माइनस और ये माइनस हमारा हो गया प्लस ये स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर x2 देखिए हमारा दे रहे हैं x, तो x फिर माइनस जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है हमारा, देन x1 है हमारा माइनस 2, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया ये 2 और ये इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 0 माइनस y1 है हमारा 9 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी पुट हो रही है, कौन सी हमारी आइडेंटिटी हो रही है a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी पुट हो रही है। यहाँ पर हमने ये आइडेंटिटी पुट कर दिया है यहाँ पर, तो ये हमारा a स्क्वायर मतलब ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 4 और ये हो गया हमारा x, तो 4x और प्लस 2 2 4 प्लस
यहाँ पर हमारा 5 है, 5 में अब 0 को प्लेस करेंगे ऑलरेडी 5 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारी 25 इज इक्वल टू सेम एज। अब यहाँ पर देखिए हमारी x प्लस 2 की आइडेंटिटी जो है वो हमारी पुट हो रही है। हमने यहाँ पर x प्लस 2 के लिए नाउ x प्लस 2 के लिए भी जो हमारी आइडेंटिटी पुट होगी तो ये हमारी होगी a प्लस b का होल स्क्वायर देन इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। हमने यहाँ पर इसमें भी हमने आइडेंटिटी पुट कर दी तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 2 जा 4 ये 4x और प्लस 2 2 जा 4 प्लस -9 है, -9 में 0 को माइनस करेंगे ऑलरेडी वही आएगा। -9 इंटू -9 हमारा हो गया 81, 9 9 से 81 माइनस माइनस प्लस तो ये हो गया हमारा 81। देखिए ये +4 है, ये +4 है तो ये हमारा सेम वैल्यू है तो ये हमारा आपका 0 हो जाएगा क्योंकि +4 को आप इधर लेकर के आएंगे LHS से RHS में या RHS से LHS में जाते हैं तो 0 मतलब आपका साइन चेंज हो जाएगा तो सेम साइन है तो इसलिए हमारी ये वैल्यू जो है कैंसिल हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर ये भी प्लस में ये भी एक्स स्क्वायर है, आप इसको इधर लिख करके आएंगे LHS से RHS में तो वो हमारा जो है माइनस हो जाएगा तो ये भी ऑलरेडी 0 हो जाएगा तो हम इसको यहीं पे ही कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास कोई वैल्यू जो बच रही है ये बच रहा है -4x और प्लस 25 इज इक्वल टू यहाँ पर बच रहा है हमारा 4x और प्लस 81। हम इसको सॉल्व करेंगे -4x हम इसको ले आते हैं इधर तो -4x इज इक्वल टू 81 और ये हमारे इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 25। आपने इसको सॉल्व करा माइनस माइनस हमारा प्लस तो ये -8x हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस तो 11 11 में से 5 गया 6 7 7 में से 2 गया 5 प्लस माइनस माइनस साइन फिगर का इसलिए हमारा साइन प्लस का लग जाएगा। नौ आपने अब इसको सॉल्व करा तो देखिए x इज इक्वल टू ये हो गया 56 अपॉन -8 x इज इक्वल टू 8 से आपने इसको डिवाइड करा 8 7 सा 56 माइनस तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका -7। इट्स योर आंसर। होप सो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम इसी का ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 here is find the value of y for which the distance between the points p is equal p जो है 2 -3 and q 10y is 10 यूनिट। देखिए यहाँ पर भी हमें जो गिवन किया जा रहा है गिवन किया गया है हमें p is equal to 2 and -3 and q is equal to 10 and y और साथ में हमें डिस्टेंस भी दे दिया गया है। डिस्टेंस जो है इनका PQ का तो PQ जो है वो ऑलरेडी कितना दे रहे हैं 10 यूनिट्स। नाउ फर्स्टली वी पुट द फॉर्मूला एंड द PQ is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ये हम इसको x1 ले लेते हैं ये हमारा y1 देन ये हमारा x2 एंड ये y2। PQ ऑलरेडी हमें दिया गया 10 तो हमने यहाँ पे 10 पुट कर दिया PQ में। देन अब ये x2 हमारा दे रहे हैं 10 माइनस x1 हमारा है 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 दे रहे हैं हमें y माइनस y1 हमें दे रहे हैं -3 तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस इसका स्क्वायर। नाउ 10 इज इक्वल टू आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 - 2 हमारा कितना हो गया 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग रही है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग रही है हमने यहाँ पर आइडेंटिटी पुट कर दिया a स्क्वायर मीन्स की y स्क्वायर 2ab तो 3 2 जा 6 और ये y 6y और प्लस b स्क्वायर 3 3 जा 9। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड
आपने स्क्वायरिंग करी तो ये हमारा हो जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 8 8 जा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 9। 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 इज इक्वल टू 64 और 9 को हम प्लस कर लेते हैं, तो हमने इनको प्लस करा तो ये हो गया हमारा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। आप इसको सॉल्व करेंगे, 73 को इधर लेकर के आ जाते हैं, तो ये हो गया हमारा 100 माइनस 73 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। 100 में 73 को माइनस करेंगे, 10 10 में से 3 गया 7, ये हो गया 9 9 में से 7 गया 2, साइन फिगर का इसलिए प्लस का इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। हम इसको अरेंज कर लेते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम इसकी y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करा। नाउ वैल्यू दे रहे हैं हमें, देखिए यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। 27 क्या फैक्टर निकाल लीजिए, हमने यहाँ पे 27 के फैक्टर निकाले, तो ये 3 से जाएगा 3 9 जा, अगेन 3 से जाएगा 3 जा और 3 से 1 जा, मींस हमें यहाँ पे मिडिल टर्म चाहिए कितना 6y। अगर हम 3 3 जा 9, 9 माइनस 3 करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है 6, क्योंकि हमारा मिडिल टर्म है, हमारा स्प्लिट हो जाएगा। हमने यहाँ पर ले लिया वाई स्क्वायर देन प्लस 6y प्लस, देखिए प्लस जो है यहाँ पे दे रहे हैं, इसलिए जो बिगर वैल्यू है हम इसको 9y लेंगे और स्मॉलर वैल्यू हम 3y लेंगे। 9 में 3 जाएगा, हमारा 6 बच जाएगा, तो साइन बिगर का हमारा प्लस साइन हो जाएगा। माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने पेयर बना लिया, ये पेयर बन गया हमारे। कॉमन जो वैल्यू निकल रही है हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये y केवल इसमें कॉमन निकल रहा है, तो ये y प्लस 9, y में y का करा y स्क्वायर, y का 9 में करा 9y हो गया। सेम एज इस जो आपका ब्रैकेट में है इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए 9 प्लस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें किसका मल्टीपल करें कि हमारा ये टर्म आ जाए, तो 3 का y में करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, माइनस प्लस ये माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस 3 का y में करा माइनस 3y हो गया, माइनस प्लस माइनस 3 9 जा 27। हमारी वैल्यू हो गई y माइनस 3, y माइनस 3 और दूसरी हो गई हमारी y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आप 0 से इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस 9। ये आपके वैल्यू हो जाएंगे। दैट मीन्स कि हमारी वैल्यू जो है यहाँ पर वैल्यू जो है y, वैल्यू ऑफ y इज 3 और माइनस 9। तो इस तरह से 3 और माइनस 9 दोनों वैल्यू हमारी y की हो सकती है। होप सो ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ Q01 is equidistant from P 5 minus 3 and R x 6, find the value of x। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन दिया also find the distance QR and PR। इसके बाद हमें QR और PR की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले यहाँ पर जो है x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए Q जो है यहाँ पर अब सॉल्यूशन Q जो है हमें इक्वी डिस्टेंस दिया है, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास में ये लाइन है, हम इसको जो है P एंड R दे रहे हैं, तो P ये हो गया और ये हमारा R हो गया। Q जो है वो इक्वी डिस्टेंस पे है, तो Q हमने यहाँ पे पुट कर दिया। P की वैल्यू जो है वो हमें दे रहे हैं 5 और माइनस 3, देन R की वैल्यू हमें दे रहे हैं x एंड 6 एंड Q की वैल्यू दे रहे हैं हमें 0 एंड 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर देखिए वैल्यू को पहले पुट कर दिया, पुट करने के बाद ये हमारा हो गया x1 y1, आप इसको x2 y2 कर लीजिए और इसको भी आप x1 एंड y1 लिख लीजिए, जिससे वैल्यू को पुट करने में आप लोग को इजी हो जाएगा। नाउ अब हमें यहाँ पर PQ इज इक्वल टू ये RQ, हम इसको लिख सकते हैं PQ
पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने लिखा। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर सबसे पहले जो है पी क्यू और क्यू आर के लिए हमने फॉर्मूले को पुट कर लिया। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इज इक्वल टू आर क्यू के लिए भी हमारा यही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 देखिए, अब x2 है हमारा यहाँ पर 0 माइनस x1 हमारा है 5, हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, प्लस y2 जो है हमारा है 1 माइनस y1 है हमारा -3, तो माइनस माइनस ये प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये देखिए स्क्वायर से ये स्क्वायर तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब x2 देखिए हमारा है 0, तो यहाँ पर आपने 0 माइनस x1 हमारा x है, तो आपने यहाँ पर x को पुट कर दिया, प्लस फिर y2 है हमारा 1 और माइनस y1 है हमारा 6, तो हमने यहाँ पे वैल्यू को जैसा दिया था हमने वैल्यू को वैसा का वैसा पुट कर दिया। -5 में 0 जाएगा, ऑलरेडी हमारा 5 भी बचेगा, और 5 इंटू 5 25 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 25। नाउ प्लस 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 16 इज इक्वल टू, माइनस और 0 करेंगे तो ऑलरेडी माइनस आएगा, माइनस x आएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, तो ये हो गया हमारा -5, और -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25। नाउ 25 से ये 25 हमारा कैंसिल हो गया, वैल्यू हमारी बच रही है, आप देखिए यहाँ पर 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ x की वैल्यू निकालने के लिए प्लस माइनस अंडर रूट में 16, दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो ये हो गई हमारा प्लस माइनस 4। दैट मीन्स कि x की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई है कितनी, प्लस माइनस 4 में। अब ये x की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई है। अब हमें निकालना है QR एंड PR। सबसे पहले हम QR को निकाल लेते हैं। नाउ QR हमने लिया। अब QR में देखिए एक बार हमें 4 को जो है वो प्लस में लेना है, एक बार हमें माइनस में लेना है। देन QR इज इक्वल टू, QR आपने लिया QR का, तो ये हमारी वैल्यू है। सबसे पहले QR के लिए Q इज इक्वल टू 0 and 1 and R, ये हमारा 4 हमने पहले प्लस में लिया, और इसके बाद है हमारा ये 6। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिया QR इज इक्वल टू, फॉर्मूले में हमने इसको पुट करा। देखिए अब ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। QR में हम इसको पुट करा तो x1, अब x1 जो है देखिए हमारा इसमें x1 है हमारा x की वैल्यू हमारी जो है ऑलरेडी कितनी आई थी, प्लस में। पहले हम इसको देखिए ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिख दिया है इसको, आप पहले प्लस में ले लीजिए, सॉरी ये x है यहाँ पर, ये 4, तो हमने यहाँ पर ले लिया पहले 4 अंडर रूट में, माइनस x1 है हमारा -0 इसका स्क्वायर, प्लस फिर y2 है हमारा 6 और ये है हमारा -1 इसका स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व करा तो 4 में 0 जाएगा, देखिए हमारा 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर अंडर रूट में, देन प्लस फिर 6 में 1 गया, हमारा बचा 5 इसका स्क्वायर अंडर रूट 4 4 सा 16 और प्लस 5 5 सा 25, 6 और 5 ये हमारा हो रहा है 11, 2 1 3 1 4 41, एक वैल्यू आ रही है हमारी 41 अंडर रूट में 41। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे अब Q जो है, नाउ Q जो है वो हमारा 0 1, और इसके बाद हमारा R जो है अब माइनस में आप लेंगे -4 एंड 6। आपने फिर फॉर्मूले में इसको पुट करा, ये हमारा x1, ये y1 और ये x2 और ये y2।
नाउ x1 x2 है हमारा -4 -0 इसका स्क्वायर और फिर +6 और -1 इसका स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व करा, माइनस ये हमारा माइनस है, 4 बचा रहा है हमारा, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 अंडर रूट में, और प्लस 6 में से 1 गया, हमारा कितना बचा 5, तो ये 5 का स्क्वायर, तो 5 5 25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 16 और 25, ये भी हो रहा है हमारा 41। नाउ अब हम लेंगे इसके बाद किसकी वैल्यू उन्होंने बोली है, पी आर की वैल्यू अब हम निकालेंगे। तो अब हम लेंगे पी आर की। नाउ पी जो है हमारा 5 -3 एंड आर इज इक्वल टू, पहले हम प्लस में ले लेते हैं और उसके बाद हम माइनस में ले लेंगे, तो 4 एंड 6। फॉर्मूला लिया हमने पी आर का, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने फिर पुट करा, इज इक्वल टू ये हमारा x1 ये हमारा y1, यहाँ पे डाल दीजिए आप, टेकिंग p दिस वन एंड r दिस वन। फॉर्मूले में आपने इसको पुट करा अंडर रूट में। नाउ सबसे पहले x2 ये हमारा x2 और ये y2। x2 है हमारा 4 -5 इसका स्क्वायर, प्लस फिर हमारा 6 और माइनस 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 प्लस ये हमारा 3 का स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व करा, तो सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू कितनी हो रही है, 5 में 4 जाएगा तो हमारा 1 बचा, साइन बिगर का -1, 1 का स्क्वायर करा तो ये हमारा 1 आ गया, प्लस 6 और 3 इनको प्लस करा तो 6 और 3 हमारा कितना हो जाता है 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। देन ये वैल्यू हो गई हमारी 82। नेक्स्ट हम जो है अब 82 के आप फैक्टर चाहे तो आप निकाल लीजिए। हमने यहाँ पर 82 के देखिए फैक्टर हम निकाल लेते हैं। 82 का फैक्टर करा तो 2 से करेंगे, 2 4 जा, देन 2 1 जा, तो देखिए हमारी वैल्यू फैक्टर नहीं निकल रही, इसलिए आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। अब हम लेंगे नाउ टेकिंग p जो है हमारा 5 -3 एंड r जो है, अब हम r लेंगे इसमें, पहले हमने प्लस में लिया था तो अब हम इसको माइनस में ले लेते हैं, एंड 6। हमने फिर फॉर्मूले में इसको पुट करा, यहाँ पे पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट, अब देखिए x ये हमारा x1 y1, ये x2 ये y2। x2 है हमारा -4 देन -5 इसका स्क्वायर, प्लस y2 है हमारा 6 और ये माइनस 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 प्लस ये 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस साइन में माइनस का, 5 और 4 हमारा हो गया ये अंडर रूट 9 -9 का स्क्वायर, प्लस 6 और 3 ये हमारा हो गया 9, ये 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 81 इसका स्क्वायर, देन प्लस 9 का स्क्वायर करा तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 81, ये 81 का 81। नौ इसको सॉल्व करने पर 81 और 81 को आपने प्लस करा, 1 और 1 2, 8 और 8 हमारा हो गया 16। 162 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पर 162 के फैक्टर निकाले, आप 2 से करेंगे, 2 8 जा और 2 1 जा, अब 3 से जाएगा हमारा 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा, अगेन 3 से जाएगा हमारा 9 जा, अगेन 3 से जाएगा हमारा 3 जा, अगेन 3 से जाएगा हमारा 1 जा। हमने पेयर बना लिया तो ये 3 और 3 हमारा कितना हो गया 6, 3 और 3 9, सॉरी 3 3 जा 9, और अब हमारा कितना बच रहा है अंडर रूट 2। इट्स योर आंसर। नाउ तो पी आर जो है हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 9 अंडर रूट 2। तो ये एक वैल्यू हमारी ये आ गई। एक वैल्यू जो है हमारी यहाँ पर जो है ये ऑलरेडी आपकी पी आर की एक ये आ रही है। देन इधर जो है हमारी वैल्यू जो है ये अंडर रूट 41 आ रही है, और एक हमारा अंडर रूट 41। ये हमारे सारे आंसर हो जाए। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट क्वेश्चन 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। यहाँ पर हमें रिलेशन बताना है x एंड y का, सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। देखिए यहाँ पर जो है सॉल्यूशन अब हम ले रहे हैं। एक लाइन दी गई है आपको, मान लीजिए, और ये हमारा जो है इन्होंने कोई मेंशन नहीं करा है, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हम इसको ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा पी पॉइंट है, ए जो है वो हमारा है 3 एंड 6 और बी की वैल्यू दे रहे हैं हमारा -3 एंड 4। इक्विडिस्टेंस कह रहे हैं, सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस। दैट मीन्स कि पी जो है वो हमारा इक्विडिस्टेंस है ए पी और ये बी पी। तो ये हमारा कितना दे रहे हैं एक्स एंड वाई। अब ये हमारी वैल्यू हो गई ऑलरेडी। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये x1 ये y1, इसको आप x2 और ये y2 कर लीजिए, और ये भी हमारा x1 एंड y1। वैल्यू को आप पुट कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, सॉल्यूशन बिल्कुल सही निकलेगा। नाउ अब हमने इसको वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर लिया। ए पी इज इक्वल टू पी पी। हम ये हमारा है ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी पी स्क्वायर। नाउ फॉर्मूले में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करा। पहले ए पी का स्क्वायर है हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर आपका बीपी के भी अकॉर्डिंग सेम फॉर्मूला हमारा यही है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ फॉर्मूले में अब हम इसको वैल्यू को पुट कर लेते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। नाउ x2 देखिए, अब x2 है हमारा x माइनस x1 है हमारा 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 है हमारा y माइनस y1 है हमारा 6 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारा सॉरी ये स्क्वायर आप हटा दीजिए अब यहाँ से, x2 जो है अब हमारा है ये x माइनस x1 है हमारा ये माइनस, और ये माइनस हो गया हमारा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 है हमारा y माइनस y1 है हमारा 4 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे दो आइडेंटिटीज लग रही हैं, एक तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर लग रही है एक a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। x माइनस 3 यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, इसमें भी हमारी सेम वही आइडेंटिटी लग रही है। ना अब हमने फॉर्मूले में इसी के अकॉर्डिंग हमने पुट कर लिया, a स्क्वायर मतलब हो गया x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है, यहाँ माइनस आएगा आपका माइनस 2ab, तो 3 2 6 और ये हमारा x, तो 6x प्लस b स्क्वायर मतलब 3 3 9, देन प्लस y स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab 3 2 6 2 12, ये हो गया हमारा माइनस 12y और फिर प्लस हमारा 6 6 36 इज इक्वल टू, अब इसमें हमारा देखिए यहाँ पर हमारी ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 2 6, ये हो गया हमारा 6x, देन प्लस 3 3 9, देन प्लस फिर इसमें हमारी माइनस वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो ये y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4 2 8, ये हो गया हमारा 8y और फिर प्लस 4 4 16। अब सारी आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, जो हमारी सेम वैल्यू हो तो सेम साइन हो हम उसको यहाँ पर कट कर सकते हैं, मतलब वो जीरो हो जाएगा हमारा। देखिए x स्क्वायर ये हमारा दोनों प्लस में है, ये हमारे इधर आएगा, तो या आप LHS RHS बुलाएंगे, फिर इतना लंबा आप करें तो इससे मच बेटर है कि आप इसको यहीं पे कैंसिल कर दें। वाई स्क्वायर प्लस में, ये भी वाई स्क्वायर प्लस में है, तो ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर हमारा कट गया, ये जीरो हो गया। नाउ कोई और वैल्यू भी हमारी कट रही है, देखिए ये 9 है प्लस 9 और ये प्लस 9, तो ये भी हमारा हो गया जीरो। अब हमारी अगर कोई वैल्यू कट रही है, तो अब मेरे ख्याल से कोई भी वैल्यू इसमें नहीं कट रही है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
हमारा यहाँ पे वैल्यू बच रहा है -6x, देन -12y, देन +36 इज इक्वल टू, यहाँ पर बच रहा है हमारा +6x, यहाँ पर फिर -8y और फिर +16। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए अब हम x को एक तरफ ले आते हैं, y को एक तरफ ले जाते हैं, या फिर हम कांस्टेंट टर्म को इधर ले लेते हैं। तो ये +36 है, तो ये हमारा हो गया 36, 16 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा -16 इज इक्वल टू, ये 6x अरेंज भी करते जाते हैं, इसको हम इधर लेके जाते हैं, ये प्लस 6x हो जाएगा हमारा, फिर -8y है, इसको हम इधर लेकर के गए, ये प्लस हमारा 12y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 6 में 6 किया हमारा 0, 3 में से 1 गया 2 इज इक्वल टू 6 और 6 ये हो गया हमारा 12x, और ये प्लस माइनस माइनस साइन फिगर का इसलिए प्लस का, और 12 में 8 जाएगा तो ये हमारा बचा 4। देखिए अब ये वैल्यू हमारी आ गई, सारी वैल्यू हमारी जो है 4 के डिविजिबिलिटी में है, इसलिए हम इसको कॉमन करके भी निकाल सकते हो, जैसे आप चाहें तो डिवाइडेड बाय करके निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पर 20 एज इट इज लिख लिया, 20 इज इक्वल टू 4 के टेबल में सब है तो 4 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारा जो है 4 3 जा 12, देखिए 4 3 जा 12, ये x हो गया, प्लस फिर हमारा y, 4 हमारा डिवाइडेड में 4 से डिवाइड कर दिया आपने, वैल्यू बचा 3x और प्लस y, 4 से आपने इसको कट करा, 4 5 जा, वैल्यू आ रही है 5 इज इक्वल टू 3x प्लस y, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। आप इसको लिख सकते हैं 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। इट्स नाउ अब आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, which is required relation. Now अब 3x plus y minus 5, क्योंकि ये प्लस पॉजिटिव है, आपका RHS LHS में आएगा, साइन हमारे चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस है हमारे इधर आता है, -5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है। नाउ होप सो स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप नेक्स्ट 8 चैप्टर को जो है बहुत जल्दी से कर रहे हैं, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।